Good morning, friends. In this video, we will see the summary of a chapter. The name of that chapter is I Have a Dream. मतलब मेरा एक सपना है. This work has been written by Martin Luther King Jr. and this piece of prose has been described in the syllabus of class 12 BSCB in English. So let's get started. Before starting the summary, we will try to know something about the author of this prose piece. So let's get started. Martin Luther King Jr. was born in 1929. 1929 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म होता है. He was a Baptist minister, but after training, he became civil rights activist early in his career. ये मिनिस्टर रहे हैं, बैप्टिस्ट मिनिस्टर, लेकिन ट्रेनिंग के बाद वो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट बन जाते हैं अपने कैरियर की शुरुआत के दिनों में. Which lead to the Montgomery boycott, जिसकी वजह से ये मॉन्टेजमेरी बाइकॉट को लीड करते हैं. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधी जी. गांधी जी का प्रभाव इन पे था. ही सपोर्टेड एंड फॉलोड नॉन वायलेंस. इन्होंने नॉन वायलेंस को सपोर्ट भी किया, उसे फॉलो भी किया. इन 1964 ही वॉज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज. इनको 1964 में नोबेल प्राइज दिया गया. When he was only 35 years old, और ये 35 साल की उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले इंसान बने. दिस यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर, और ये कम उम्र में नोबेल प्राइज विजेता रहने वाले इंसान जो है, रिसीव दिस ऑनर फॉर हिज एफर्ट्स एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सिविल डिसोबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज. क्योंकि इनका जो तरीका था नॉन वायलेंट वेज था, गांधी जी की तरह. इन्होंने प्रयास किया था कि जो भी जातिगत भेदभाव चल रहा है, सेग्रीगेशन चल रहा है, अलगाववाद चल रहे हैं, इन सब को लेकर के इनकी लड़ाई थी नॉन वायलेंट वे में. दिस ग्रेट सोशलिस्ट, ये बहुत बड़े सामाजिक थे, समाज सुधारक थे कह सकते हो. असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968. इनकी हत्या कर दी जाती है अप्रैल 4, 1968 को. ही रोट मेनी बुक्स अंडर द टाइटल ऑफ स्ट्रेइंग टू लव. इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे और इनके बुक के जो टाइटल रहे स्ट्रेइंग टू लव, और उसके अलावा जो इनके जो टाइटल रहे स्ट्राइव टुवर्ड्स फ्रीडम, ये दूसरा वर्क है. मॉन्टेजमरी स्टोरी, वाई कांट वी वेट एटसेट्रा, और भी दूसरे इनके जो वर्क है. शुरू करते हैं अपने ये चैप्टर आई हैव ए ड्रीम. इनका क्या सपना है? आई हैव ए ड्रीम, इनका जो सपना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, इज ए स्पीच. एक्चुअल में ये एक स्पीच है, डिलीवर किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन ऑन अगस्त 28, 1963. इस स्पीच को दिया गया था लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन में अगस्त 28, 1963 को. दिस ग्रेट अमेरिकन हैड साइंड द एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, और इन्होंने इस बात को माना था. दिस इनलाइटेड रे ऑफ होप, इनकी ये उम्मीद की एक किरण थी. इन द हार्ट्स ऑफ बिलियंस, करोड़ों लोगों के दिल में ये चीज़ें थी. निग्रो स्लेव्स, जो लोग निग्रो जाति के थे, गुलाम बन के जिया करते थे, हु वर टिल नाउ स्कॉच्ड इन द फायर ऑफ कंटेम्प्टिबलनेस एंड सेल्फिशनेस. वे लोग स्वार्थीपन की और फिर संघर्ष की या भेदभाव की आग में जल रहे थे, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे. दिस ब्रॉट अ न्यू मॉर्निंग ऑफ फ्रीडम टू डेमोलिश द नाइट ऑफ स्लेवरी. और ये इस अंधेरे को, गुलामी के अंधेरे को खत्म करने के लिए एक सवेरा लाए, ऐसा कुछ संघर्ष चल रहा था इनका. बट अ सेंचुरी लेटर, एक शताब्दी के बाद भी, वी फाइंड दैट निग्रोज आर स्टिल डिजेबल्ड. ये कहते हैं कि एक शताब्दी हो गए, 100 साल हो गए, फिर भी इन लोगों को ये आज़ादी जो पहले मिली थी आज वो देखने को मिलती नहीं है, अप टू मार्क नहीं है. कहते हैं निग्रो जाति के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द हैंडकफ्स ऑफ आइसोलेशन. जातिगत भेदभाव चल रहा है इनके साथ, एंड फेटस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और
भेदभाव की वजह से ये बहुत परेशान है। नाउ निग्रोज आर फोर्स टू लिव विथ पुअर्टी। अब निग्रो जाति के लोग गरीबी में जी रहे हैं इन अ वास्ट वर्ल्ड ऑफ प्रोस्पेरिटी, जहाँ एक तरफ अमेरिका जो है अमीर बनता जा रहा है, अमीर है, पूरी आज़ादी के साथ जी रहा है, पूरी सुविधा के साथ, और दूसरी तरफ ये निग्रो जाति के जो लोग हैं इनके साथ भेदभाव चल रहा है, बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल रही है। दे आर फोर्स टू लिव द लाइफ ऑफ अ डिपोर्टेड पर्सन। इन लोगों को अपने ही देश में ऐसे जीने के लिए कहा जा रहा है जैसे इंसान को कोई सुविधा ही नहीं हो। अल्दो दे आर द नेटिव्स, हालांकि ये लोग तो इनके अपने देश है, अपने ही देश में इनके साथ ऐसा चल रहा है। अमेरिका इज नेग्लेक्टिंग इट्स ड्यूटी, अमेरिका जो है अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रही है टुवार्ड्स निग्रोज, निग्रो के प्रति, एंड इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग देम फैसिलिटीज, सुविधा देने के बजाय द निग्रोज आर ओवरलेड बाय द नेशन, इनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में किंग सेज दैट, ये कहते हैं कि अल्दो देयर नेशन इज नॉट सपोर्टिंग देम, इनका हालांकि इनका देश इनका सपोर्ट नहीं कर रहा है, जस्टिस इज स्टिल प्रेजेंट इन द प्लेनेट, न्याय है वहाँ पे, न्याय तो है, एंड ही इज श्योर, और इस बात को लेकर के ये निश्चित भी है, दैट दे विल गेट फ्रीडम, कि इनको आज़ादी मिलेगी, देयर राइट्स, उनके अधिकार मिलेंगे, सुनर और लेटर, देर सवेर। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि इट्स नॉट द टाइम टू सिट, ये समय नहीं है बैठने का, एंड स्टेयर, और देखते रहने का क्या चल रहा है, बट द राइट टाइम टू राइज ऑफ, ये समय है खड़ा होने का, एंड आस्क फॉर रेशियल जस्टिस, और न्याय की बात करने का, टू लिव विथ फ्रेटर्निटी, ईमानदारी से जीने का। ही सेज्ड, वे कहते हैं कि इट वुड प्रूव डेंजरस फॉर द नेशन, ये देश के लिए खतरा साबित हो सकता है, टू थिंक द निग्रोज वीक, कि अगर ये सोचते हैं कि निग्रो कमज़ोर है तो देश के लिए खतरा बन सकता है। द फेयर सेटिएबलनेस ऑफ निग्रोज विल नेवर बी सेटिस्फाइड अंटिल दे गेट फ्रीडम एंड इक्वलिटी, जब तक निग्रो जाति के लोगों को न्याय नहीं मिलता, आज़ादी नहीं मिलती और एक नहीं समझा जाएगा तो फिर दिक्कतें हैं। ही अनाउंसेस, ये घोषणा करता है कि 1963 इज नॉट द एंड, ये 1963 अंत नहीं है, बट द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट, इस ये विद्रोह की, ये क्रांति की शुरुआत है, एंड दिस रिवॉल्ट विल कॉज द नेशन टू ट्रेम्बल अंटिल, और ये उस समय तक चलेगा जब तक कि जो है निग्रोज गेट जस्टिस, जब तक कि निग्रो जाति के लोगों को न्याय नहीं मिल जाए। ही सेड दैट, वे कहते हैं कि वी विल प्रोटेस्ट पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट करेंगे, एंड डू नॉट लेट इट कन्वर्टेड इनटू फिजिकल वायलेंस, और वायलेंस जैसा कुछ होने वाला नहीं है। वी विल एक्ट मोरली अगेंस्ट द इमोरल, हम लोग अनैतिकता के खिलाफ नैतिकता की बात करेंगे। ही सेड दैट देयर आर मेनी वाइट्स, बहुत से ऐसे वाइट्स लोग हैं, हु बिलीव दैट, वो मानते हैं कि आवर एंड देयर डेस्टिनी आर, कि उनके जो किस्मत और हमारी जो किस्मत है सेम है, एक जैसी, एंड सो वी शुड नॉट मिसट्रस्ट ऑल द वाइट्स, हम लोग सारे वाइट लोगों को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ भी तो खड़े हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि वी शुड प्लेस टू स्टे अहेड, हम कसम खाते हैं कि आगे बढ़ते रहेंगे। ही सेज दैट, वो कहते हैं द वर्टिस ऑफ सिविल राइट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड अंटिल वी डोंट गेट आवर जस्टिस एंड आवर राइट्स एंड जस्टिस, जब तक इनके अधिकार, इनके साथ न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये रुकने वाले नहीं है। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि ही नोज मेनी हैव सफर्ड, ये जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कष्ट सहा है, बिकॉज ऑफ राइजिंग देयर वॉइस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ, बट दे शुड कीप फैट दैट सफरिंग ऑलवेज रिजल्ट, वे कहते हैं कि हमेशा से रिजल्ट आता है जब इंसान सफ़र करता है। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि वी शुड रिटर्न टू आवर होम्स, हम अपने घर को वापस लौटेंगे विद द होप, इस उम्मीद के साथ दैट कि वी विल गेट जस्टिस सूनर और लेटर, कि हमें देर सवेर न्याय मिलेगी। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड हिंड्रेंस, मतलब उलझनों के बाद, कठिनाइयों के बाद, समस्याओं के बाद, ही हैज़ ए ड्रीम, इनका सपना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, सपना अभी भी है। हिज ड्रीम इज़ दैट, इनका सपना है कि सम डे, किसी न किसी दिन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वुड कम टू एन एंड, ये जातिगत भेदभाव ये ख़त्म होगा। ही हैज़ अ ड्रीम, इनका जो सपना है दैट कि वन डे द सन्स ऑफ स्लेव, जो गुलाम लोगों के लड़के हैं, बच्चे हैं, वुड शेयर द टेबल ऑफ फ्रेटर्निटी, और वाइट लोगों के साथ शेयर करेंगे। ही हैज़ अ ड्रीम का जो सपना है, मिसिसिपी विच इज स्कॉर्चिंग इन द शेल्टर ऑफ फोर्स, जो मिसिसिपी को के साथ अन्याय हो रहा है,
टेरेनी हो रही है, विल कम विद जस्टिस एंड फ्रीडम, यहाँ के लोगों के साथ जो है जस्टिस और फ्रीडम मिलेगा। ही हैज़ ए ड्रीम, इनका जो सपना है दैट कि हिज चिल्ड्रेन डू नॉट सफर डिस्क्रिमिनेशन, इनके बच्चे तो भेदभाव का शिकार नहीं हो बिकॉज ऑफ देयर कलर, उनके रंग की वजह से, बट बी नॉन टू देयर मोरल कैरेक्टर, बल्कि उनको जाना जाए उनके नैतिकता के चरित्र की वजह से। ही हैज़ ए ड्रीम, इनका जो सपना है दैट कि इन अल्बामा ब्लैक चिल्ड्रेन वॉक हैंड इन हैंड विद वाइट वंस, अल्बामा के जो काले बच्चे हैं वो गोरों के बच्चों के साथ हाथ से हाथ जोड़कर, हाथ से हाथ मिलाकर एक साथ चलें। ही हैज़ ए ड्रीम, इनका जो सपना है दैट कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर एंड क्रीड, यानी अलग करना चीज़ों को, इंसानों को रेस के बेस पर, कलर के बेस पर, क्रीड के बेस पर, विल नो मोर बी देयर, ये नहीं होना चाहिए। ही सेड दैट, वे कहते हैं कि दिस होप, ये जो उम्मीद है ना, विद विच ही विल रिटर्न होम, जिस उम्मीद के साथ ये घर लौटेंगे, एंड ही श्योर, इस बात को लेकर ये निश्चित है कि विद दिस होप, इस उम्मीद के साथ एंड यूनिटी, और एकता के साथ, दे विल बी एबल टू क्रॉस ऑल द ऑब्स्टेकल्स, ये सारी उलझनों को पार कर पाएंगे इन देयर वे, अपने तरीके से, एंड विल बी फ्री वन डे, एक दिन आज़ाद तो होंगे ही। दिस डे, ये जो दिन है, द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, ये गॉड के सारे जो बच्चे हैं ना, विल थैंक हिम, शुक्रिया अदा करेंगे, एंड प्रे टू हिम, उनकी प्रार्थना करेंगे, टू लेट द फ्रीडम प्रिवेज, और हर जगह आज़ादी की गूंज देखने को मिलेगी। ही सेड, वे कहते हैं टाइम विल कम, एक समय ऐसा भी आएगा व्हेन ऑल द अमेरिका, सारे अमेरिका के जो लोग हैं ना, विल रिंग विद फ्रीडम, एंड द पीपल ऑफ ऑल कलर, सारे कलर के लोग, कास्ट, सारे कास्ट के लोग, सारे क्रीड के लोग, हिंड विद हैंड इन हैंड, हाथ से हाथ मिला करके, विल सिंग द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल वर्ड दैट आर, सब लोग यही गाएंगे, फ्री एट लास्ट, की अंत में हम आज़ाद तो हुए, एंड विल थैंक गॉड द अलमाइटी, और उस शक्तिशाली गॉड का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सब आज़ाद हो गए। इस तरह से ये बताना चाहते हैं कि इनका जो सपना है, ये जो भेदभाव चल रहा था वाइट्स और ब्लैक्स के बीचों का, वो चाहते हैं कि चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दो वाइट लोग, अमेरिकन जो भी है, ये ब्लैक है, ये दोनों तो एक ही देश के हैं, तो फिर भेदभाव क्यों? ये चाहते थे कि सब लोग बराबर हो, लोगों को रंग के, जाति के, नस्ल के, क्रीड के बेस पे नहीं उनको कंपेयर किया जाए, बल्कि उनके कैरेक्टर के हिसाब से, उनकी मोरलिटी के हिसाब से, उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनके हुनर के हिसाब से उनको जज किया जाए, ना कि रंग के आधार पर। ये भेदभाव को मिटाना चाहते हैं, ऐसा ये बोलते हैं। इस तरह से अपना ये समरी खत्म होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।